नमस्कार। एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती है और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी रोज नई अपडेट्स और न्यूज पाने के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, एलन मस्क और पीएम मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क आज नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत ने पहली टेस्ला फैक्ट्री और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लाइसेंस पर अंतिम मुहर लगी। मस्क ने कहा कि भारत में निवेश करना उनके लिए गर्व की बात है। यह डील से देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित होगी। अगली बड़ी खबर है, विश्व निद्रा दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। आज विश्व निद्रा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें बदलती जीवन शैली और गैजेट्स के अधिक उपयोग के कारण बढ़ते स्लीप डिसऑर्डर पर चिंता जताई गई है। मंत्रालय ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद अनिवार्य है। देश के सरकारी अस्पतालों में आज विशेष जागरूकता शिविर लगाए गए ताकि लोगों को निद्रा से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके। अगली बड़ी खबर है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के करीब। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है और यह लगभग $695 बिलियन के पार पहुंच गया है। गवर्नर ने बताया कि विदेशी निवेश में उछाल और निर्यात में मजबूती के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों के बीच भी स्थिर बनी हुई है। यह मजबूती रुपए को डॉलर के मुकाबले स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की साख बढ़ाने में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर है, मिशन गगनयान के लिए तैयार हुआ विशेष अंतरिक्ष सूट। इसरो ने आज गगनयान मिशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पेस सूट का सफल परीक्षण पूरा किया। यह सूट अत्यधिक तापमान और दबाव को झेलने में सक्षम है। इसरो प्रमुख ने बताया कि इन सूटों को भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों ने आज इन सूटों को पहनकर सिमुलेशन अभ्यास भी किया। यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश के 10 और शहरों में ड्रोन डिलीवरी को मिली मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज दिल्ली के बाद देश के 10 और बड़े शहरों जिसमें मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं, व्यावसायिक ड्रोन डिलीवरी के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं। अब ई कॉमर्स कंपनियों और फार्मेसी स्टोर 15 से 20 मिनट के भीतर सामान ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष ड्रोन कॉरिडोर और सुरक्षा नियम तय किए हैं। यह शहरी लॉजिस्टिक्स और आपातकालीन सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति होगी। अगली बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्रालय का अमृत स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च। शिक्षा मंत्रालय ने आज आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्रों के लिए अमृत स्कॉलरशिप 2026 की घोषणा की। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई बीच में ना छूटे और वे विकसित भारत में योगदान दे सकें। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का स्पेस ट्रेड पर नया कानून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो अंतरिक्ष व्यापार और खनिज खनन स्पेस माइनिंग के लिए निजी कंपनियों को विशेष अधिकार देता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे रहेगा और जो कंपनियां वहां संसाधन खोजेंगी वे उनकी मालिक होंगी। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है क्योंकि यह 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के विपरीत माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित पहली अदालत शुरू। चीन ने आज शंघाई में दुनिया की पहली ऐसी अदालत का उद्घाटन किया जहां छोटे नागरिक और व्यापारिक विवादों का फैसला एआई जज करेंगे। यह सिस्टम रियल टाइम में गवाहों के बयानों का विश्लेषण करेगा और पिछले फैसलों के आधार पर 10 मिनट के भीतर अपना निर्णय सुना देगा। कि मानवाधिकार संगठनों ने कानूनी प्रक्रियाओं में मानवीय भावना और निष्पक्षता की कमी को लेकर चिंता जताई है। यह तकनीक न्यायिक प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। अगली बड़ी खबर है, जापान में 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। जापान के उत्तरी तट पर आज सुबह रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में था, जिसके बाद मौसम विभाग ने 3 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों के निवासियों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की जांच की जा रही है और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर में बढ़ेगी भुखमरी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO ने आज अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक युद्धों और जलवायु परिवर्तन के कारण 2026 में दुनिया भर में भुखमरी का संकट और गहरा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार अनाज की सप्लाई चेन बाधित होने से खाद्य पदार्थों की कीमतें 25% तक बढ़ सकती हैं। यूएन ने अमीर देशों से अपील की है कि वे गरीब देशों के लिए विशेष राहत फंड जारी करें ताकि इस मानवीय आपदा को समय रहते रोका जा सके। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पिंक कॉरिडोर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा एक्सप्रेसवे पर महिलाओं के लिए समर्पित पिंक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस कॉरिडोर में केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी और चप्पे चप्पे पर एआई पावर्ड सुरक्षा कैमरे लगे होंगे। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस मॉडल को प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे पर भी लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है राजस्थान जैसलमेर में स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा। सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग के अंतिम चरण का काम पूरा कर लिया है। अब बॉर्डर पर लेजर सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों के जरिए घुसपैठ पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। बीएसएफ महानिदेशक ने बताया कि तकनीकी के इस्तेमाल से सीमा पार से होने वाली तस्करी और घुसपैठ को शून्य पर लाया जा सकेगा। यह डिजिटल बॉर्डर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच साबित होगा। अगली बड़ी खबर है यूपी वाराणसी के सरकारी स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी लैब्स शुरू। वाराणसी के 50 सरकारी स्कूलों में आज देश के पहली वर्चुअल रियलिटी वीआर लैब्स की शुरुआत हुई। अब छात्र इतिहास, विज्ञान और भूगोल के विषयों को 3D वातावरण में जीवंत रूप से पढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शिक्षा को रोचक बनाना हमारा लक्ष्य है ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस पहल की सफलता के बाद पूरे प्रदेश के स्कूलों में लागू करने की योजना है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान जोधपुर में ऊंट दूध के ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च। जोधपुर स्थित प्लांट दुग्ध डेयरी ने आज पहली बार उटनी के दूध से बने ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज लॉन्च की। विशेषज्ञों के अनुसार उटनी का दूध त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। इस पहल से थार के ऊंट पालकों को अपनी उपज का और भी बेहतर दाम मिलेगा और पारंपरिक पशुपालन को एक नया वैश्विक बाजार मिलेगा। अगली खबर है अयोध्या में रामनवमी की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो तैनात। आगामी रामनवमी उत्सव के दौरान अयोध्या में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। आज से राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में विशेष ब्लैक कैट कमांडो की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। पूरे शहर को सुरक्षा जोन में बांटकर एआई पावर ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन कैमरों से निगरानी की जा रही है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन कर दर्शन को सुगम बनाएं। अगली बड़ी खबर है आईपीएल 2026 से चेन्नई सुपर किंग्स का स्पेशल ट्रेनिंग कैंप शुरू। आगामी आईपीएल सीजन के लिए सीएसके ने आज से चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में अपना विशेष ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद कमान संभालते हुए युवा खिलाड़ियों के साथ पसीना बहाया। धोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम का संतुलन इस बार बहुत अच्छा है और वे छठी बार खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेंगे। फैंस के बीच धोनी की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ देखी गई। अगली बड़ी खबर है नीरज चोपड़ा ने जीता दोहा डायमंड लीग गोल्ड। भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने आज दोहा डायमंड लीग में 90.05 मीटर का शानदार थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उनके करियर का तीसरा 90 मीटर प्लस थ्रो है जिसने उन्हें विश्व रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बना दिया है। नीरज ने कहा कि उनका लक्ष्य पेरिस ओलंपिक से पहले अपनी तकनीक को और अधिक सटीक बनाना है। पूरे देश ने नीरज की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है और सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है। अगली बड़ी खबर है बैडमिंटन से लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में। भारत के लक्ष्य सेन ने आज एक और रोमांचक मुकाबले में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य की फुर्ती और नेट प्ले आज लाजवाब रहा जिसका विपक्षी खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। वे कल होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए चीन के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। अगली बड़ी खबर है हॉकी से भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। प्रो लीग हॉकी के एक बेहद कड़े मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। राष्ट्रीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शूटआउट में 2 शानदार बचाव कर भारत को जीत दिलाई। कोच ने कहा कि इस जीत से टीम का आत्मविश्वास आगामी विश्व कप के लिए काफी बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर है एप्पल ने भारत में शुरू किया फोल्डेबल आईफोन का उत्पादन। एप्पल ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने भारत में अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन 17 फ्लिप का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह फोन विशेष रूप से भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया और इसमें उन्नत एआई फीचर्स दिए गए हैं।
एप्पल के सीईओ ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत अब उनके लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इनकी बिक्री आगामी जून महीने से शुरू होने वाली है। अगली बड़ी खबर है, गूगल का नया एआई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर लॉन्च। गूगल ने आज अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया एआई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर टूल पेश किया है। यह टूल यूजर्स की खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करेगा और उन्हें पैसे बचाने के साथ साथ सही निवेश के विकल्प भी सुझाएगा। गूगल ने दावा किया कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और यूजर का डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा। टेक जगत में इसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय साथी माना जा रहा है, जो डिजिटल बैंकिंग को और सरल बनाएगा। अगली बड़ी खबर है, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन सैंपल रिटर्न साइट का चयन पूरा। इसरो प्रमुख ने आज घोषणा की कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस विशेष स्थान का चयन कर लिया गया है जहां से मिट्टी के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसरो ने इसके लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ हाथ मिलाया है। यह भारत का अब तक का सबसे जटिल मिशन होगा। इसमें अंतरिक्ष में 2 यान आपस में जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। 14 मार्च 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा। उत्तर भारत, मैदानी इलाके, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश या तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे सटे मैदानी इलाकों में 15 और 16 मई को गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। अब देख लेते हैं सोना और चांदी की कीमतें। सोने की कीमत 1,63,000 प्रति 10 ग्राम है और चांदी की कीमत 2,66,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको खबरें अच्छी लगी होंगी और अगर आपको खबरें हमारी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।